Functions of nucleus. The nucleus provides a site for genetic transcription. न्यूक्लियस जो होता है वहाँ पे जेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का एक प्रोसेस होता है, डीएनए से एमआरएनए बनने का प्रोसेस होता है। जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। तो जीन रेगुलेशन जो होता है वो यहाँ पर होता है न्यूक्लियस के कारण, न्यूक्लियर एनवेलप के कारण, जो प्रोकैरियोट में नहीं होता है। जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना और जो डीएनए का रेप्लिकेशन सेल साइकिल में उसको कंट्रोल करना सेल न्यूक्लियस का मेन फंक्शन है। यूकैरियोटिक सेल में जो होता है वास्तविक न्यूक्लियस पाया जाता है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहता है, और सेल का सारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए मॉलिक्यूल की फॉर्म में इसमें पाया जाता है। जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो वेरियस प्रोटीन से स्टोन से अटैच जो कि क्रोमोसोम्स की फॉर्म में वो वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। सेल कंपार्टमेंटलाइजेशन जो न्यूक्लियर होता है वो न्यूक्लियस के जो कंटेंट्स उसको रेस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म से अलग करता है ताकि मिक्सिंग ना हो। तो साइटोप्लाज्मिक जो प्रोसेस होते हैं उनको जो है न्यूक्लियस के द्वारा रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। तो जो न्यूक्लियस जो होता है उसमें जो होता है कुछ एंजाइम्स का जो होता है डाउन रेगुलेशन किया जाता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से इंटरेक्ट ना करें वो इसलिए। तो जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है जैसे ग्लाइकोलाइसिस में जो होता है कि एक सेलुलर प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस में जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, तो हेक्सोकाइनेज उसमें जो एंजाइम होता है वो ग्लाइकोलाइसिस की फर्स्ट स्टेप जो होती है कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाता है। तो हायर कंसंट्रेशन जो होती है फ्रक्टोज 6 फास्फेट की जो वो उसको बाद में उसका मतलब उसका आइसोमर बन जाता है। तो ए मॉलिक्यूल मेड लेटर फ्रॉम ग्लूकोज 6 फास्फेट। तो जो क्या होता है हेक्सोकाइनेज के लिए एक रेगुलेटर प्रोटीन होता है वो उसको न्यूक्लियस से रिमूव कर देता है। वहाँ पे क्या होता है एक ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेशर कॉम्प्लेक्स बनता है न्यूक्लियर प्रोटीन्स के। तो उससे क्या होता है कि जो ग्लाइकोलाइसिस में जो जीन्स का जो एक्सप्रेशन हो रहा था, ग्लाइकोलाइसिस के जो जीन्स होते हैं उनका जो एक्सप्रेशन होता है वो रिड्यूस हो जाता है। इन ऑर्डर टू कंट्रोल विच जीन, मतलब कौन सा जीन ट्रांसक्राइब्ड हो सेल के सेपरेट, सम कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स प्रोटीन होते हैं जो रेगुलेट करते हैं जीन एक्सप्रेशन को, और उसका जो एंजाइम्स का जो फिजिकल एक्सेस होता है डीएनए के लिए वो एक्टिवेटेड नहीं, जब तक फिजिकल एक्सेस नहीं होता तब तक सिग्नलिंग पाथवे से वो उनको कंट्रोल करते हैं। जैसे कि NF-kB कंट्रोल जीन्स होते हैं मोस्ट इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्सेज में होते हैं। तो सिग्नल पाथवे से इनका क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन इंड्यूस हो जाता है। और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल TNF अल्फा जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर से बाइंड होते हैं और सिग्नलिंग प्रोटीन्स को वो रिक्रूटमेंट करते हैं, और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर NF-kB को वो क्या कहते हैं एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो जो होता है कि सेल जो होती है जो स्प्लाइसिंग जो होती है सेल में वो न्यूक्लियस में की जाती है बिफोर mRNA जो होता है वो राइबोसोम से ट्रांसलेशन के लिए अटैच्ड हो। विदाउट द न्यूक्लियस राइबोसोम वुड ट्रांसलेट न्यूली अनप्रोसेस्ड mRNA को अगर वो कर देगा तो माल फॉर्म जो होगा वो क्या होगा, माल फॉर्म जो है वो बनेगा जीन। यूकैरियोटिक mRNA जो होता है उसमें कुछ इंट्रॉन्स होते हैं, वो इंट्रॉन्स को रिमूव नहीं किए बिना अगर वो ट्रांसलेट हो जाएंगे तो मालफॉर्म जो होंगे माल फंक्शन प्रोटीन बनेंगे। द रेप्लिकेशन क्या होता है, रेप्लिकेशन जो होता है कि मेन फंक्शन जो सेल न्यूक्लियस का होता है वो जीन एक्सप्रेशन और जो रेप्लिकेशन डीएनए का होता है उसको रेगुलेट करना होता है। तो ये रेप्लिकेशन जो होता है लोकेलाइज होता है सेल न्यूक्लियस में। तो रेप्लिकेशन के एस फेज में क्या होता है,
इसमें ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसमें डीएनए जो होता है वो एक टेम्पलेट की तरह यूज़ होता है। डबल हेलिकल डीएनए होता है, वो ओपन होता है और उसका एक हेलिकल जो स्ट्रैंड होता है वो टेम्पलेट की तरह यूज़ होता है और उस पर एमआरएनए प्रोड्यूस होता है। तो प्रोटीन्स के लिए जो एमआरएनए के पास कोड होते हैं वो मैसेंजर आरएनए कहलाता है। तो वो ट्रांसलेट होने के लिए फिर साइटोप्लाज्म में आता है। राइबोसोम जो होते हैं वो न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, उनको एक्सपोर्ट किया जाता है। तो न्यूक्लियस जो होती है साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन होती है और इसके लिए वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करते हैं और मीडिएट करते हैं। हेलिकेजेस होते हैं एंजाइम्स जो अनवाइड करते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल को और फेलिसिटेट करते हैं। फिर आरएनए पॉलीमरेज उस पर अटैच होता है और प्रमोटर रीजन में, और आरएनए मॉलिक्यूल टोपोआइसोमरेज होता है, वो सुपर कॉइलिंग को प्रिवेंट करता है और वाइंडिंग और अनवाइंडिंग को रेगुलेट करता है। फिर प्री एमआरएनए जो बनता है, एमआरएनए मॉलिक्यूल जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है वो प्री एमआरएनए कहलाता है। उसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन आवश्यक होते हैं। तो न्यूक्लियस में से वो साइटोप्लाज्म में जाने से पहले उसका मॉडिफिकेशन किया जाता है और उसमें से स्ट्रॉन्स होते हैं। उसकी क्या होती है 5 कैपिंग, 5 सिरे पे कैपिंग वाला जो सीक्वेंस होता है, 3 पे पॉलीएडिनाइलेशन होता है, आरएनए स्प्लाइसिंग होती है। तो प्री एमआरएनए के लिए जो हेट्रोजीनस राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल होते हैं, हेट्रोजीनस राइबोन्यूक्लिक पार्टिकल होते हैं, तो वो 5 कैप लगाते हैं को ट्रांसक्रिप्शनल पे, फर्स्ट स्टेप होती है, और 3 पे पॉली ए की चेन टेल लगाते हैं, तब जाके ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होता है। 5 केप ए इनिशिएशन सिग्नल होता है और 3 केप पे एंड टेल होती है। आरएनए स्प्लाइसिंग कैरीड आउट बाय ए कॉम्प्लेक्स कार्ड स्प्लाइसोसोम, और प्रोसेस में इंट्रॉन्स जो होते हैं दैट डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन रिमूव किए जाते हैं और एक्सॉन्स जो होते हैं वो रीफॉर्म होकर कंटिन्यूस मॉलिक्यूल में बदल जाते हैं। 5 कैपिंग और 3 पॉलीएडिनाइलेशन के बाद होता है, लेकिन सिंथेसिस इज कंप्लीट होकर ट्रांसक्रिप्शन जब शुरू होता है ट्रांसक्रिप्ट के, उसके बाद मैनी एक्सॉन्स में ये जुड़ जाते हैं। और स्प्लाइसिंग जो होती है वो मैच्योर आरएनए जो होता है वो प्रोटीन सीक्वेंस ही होता है उसके पास, और उसके बाद भी मैच्योर एमआरएनए के लिए भी स्प्लाइसिंग होती है। डायनामिक्स एंड रेगुलेशन I think we will take in second part.